ये है जहां न्यूज। इस वक्त मौजूद है हम कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में, जो कि पहले बच्चों का पार्क था और अब यहाँ पे जो टेंडर में रखा हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें अब आप देखें जगह जगह के ऊपर इस पार्किंग के अंदर मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और लोगों की रेडियाँ भी खड़ी हैं। तो जो यहाँ पर मौजूद हैं इस ड्यूटी पे मामूर, आइए इनसे पूछते हैं कि इसका टेंडर कब और कितने अरसे के लिए हुआ है। पहले नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम जुनेद इकबाल कुरैशी है। जी जुनेद साहब, कुछ बताइए इस पार्क के बारे में, जो पार्क से अब एक पार्किंग का इलाका बन गया है, तो इसका टेंडर कब और कैसे हुआ और कब तक के लिए? सर, ये साल का टेंडर होता है और इसकी ओपन नीलामी होती है TMA में ना, तो ये साल का टेंडर होता है सारी पार्किंग का, कमर्शियल और 6 रोड दुबई प्लाजे का ये पार्किंग एरिया है सारा। तो ये बताइएगा कि ये जो रेडियाँ अंदर खड़ी हुई हैं, ये भी पार्किंग इसी के लिए बनी हुई है रेडियों की? नहीं, इसके लिए नहीं बनी हुई, ये बस पार्किंग एरिया है। जो भी आए, कोई बाइक खड़ा करता है, कोई गाड़ी खड़ी करता है, इस चीज़ की पार्किंग है ये। तो ये जो भी आता है रात को, अपने जो गरीब बंदे बाहर नहीं खड़े कर सकते चोरी की वजह से, वो अंदर रात को पार्क करते हैं, सुबह निकाल लेते हैं यहाँ। तो ज़रा ये बताइएगा कि पहले यहाँ पर तो इतने नाजायज़ तजावुज़ात लगे हुए थे कि लोगों का चलना भी दुश्वार होता था। तो अब गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से जो इतना अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया, अल्लाह करे कि ये बरकरार रहे, क्योंकि इस वक्त जो हमारी वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़ साहिबा बड़े बोल्ड स्टेप ले रही हैं हर फील्ड में। उनके इन फौरी इक़दामात पे TMA भी रन पे है, CTOs भी सारे रन पे हैं। और आप क्या बोलेंगे इस बारे में कि यहाँ जो इतनी तजावुज़ात होती थी, क्या उनका सफाया मुकम्मल हो गया है या? ये CO साहब ने और AC साहब ने सारा ना एरिया क्लियर किया हुआ है, बाहर कोई भी नजायज़ तजावुज़ात नहीं करने दे रहे किसी को भी। अच्छा किया उन्होंने, सारे रोड खुले कर दिए हैं। पहले यहाँ पे पार्किंग नहीं होती थी, बंदे गुजर नहीं सकते थे, पैदल नहीं चल सकते थे। अब ये AC साहब और CO साहब की वजह से, उनकी वर्क की वजह से, अब वो देखें बाहर सारा रोड खुला डुला हो गया। तो नाजरीन देखें आप कि जो गाड़ियां रोड पे खड़ी होके पूरे रोड को डिस्टर्ब करती थी, जिससे गाड़ी वाले भी डिस्टर्ब होते थे, पैदल चलने वाले भी डिस्टर्ब होते थे और कई लोग बेचारे बीमारी की हालत में, क्योंकि ये एक पोश एरिया है जो कमर्शियल मार्केट का एरिया है रावलपिंडी का। यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे अचानक बीमार हो जाएँ, तो इतनी ट्रैफिक और इतनी मुश्किलात होती थी कि बर वक्त इलाज के लिए भी जाना मुश्किल हो जाता था। गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से जो उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है, ख़ास तौर पे वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने, तो अब ये देखने में आ रहा है कि तकरीबन यहाँ पर अब तजावुज़ात बिल्कुल नहीं है। ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि रोडें किस तरह रवां दवा हैं, कोई रश का मंजर नहीं है। वो गाड़ियाँ जो बाहर रोडों पर नज़र आती थी या रेडियाँ, अब वो इस पार्किंग के अंदर हैं और शाम के टाइम भी यही माहौल रहता है यहाँ। यही माहौल रहता है, सारा साफ़ क्लीन हो गया, बाहर किसी किस्म की कोई नजायज़ तजावुज़ात नहीं होते। शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, आप अप्रिशिएटेबल है, आपकी पूरी टीम अप्रिशिएटेबल है। इसमें CTO बिन ज़ैदी साहिबा, उनका बहुत बड़ा हाथ है, वो ख़ुद लेडीज़ होके सरगर्म रहती हैं। इसी तरह AC साहब हैं जो कि TMA से हैं, हाकिम साहब, उनका भी ज़बरदस्त हाथ है। रहमानाबाद रावलपिंडी के इलाके में मौजूद हैं, बिल्कुल बीच चौक में जहाँ घड़ी बनी हुई है, और यहाँ हालात ये हैं कि यहाँ शोरूम बेइंतहा है, जिसकी वजह से इतनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं कि लोगों का चलना भी और यहाँ से गुजरना भी दुश्वार है। और इतना रश हो जाता है कि जो बेचारे बच्चे स्कूल से आए हुए होते हैं वो भी बाहर तंग हो रहे होते हैं। और हालात ये हैं कि गाड़ियों का एक हजूम है, यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है इस पूरे इलाके में। रहमानाबाद के वहाँ से सड़क तोड़ दी गई है, ऊपर मेट्रो के पुल का भी काम हो रहा है, वो भी आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है। ये आप गाड़ियों की पोजीशन देखें कि किस तरह शोरूम वालों ने बाहर गाड़ियाँ लगा रखी हैं। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसको फौरी तौर पे जो भी इसके ज़िम्मेदार अफसरान हैं या जो भी इदारा इससे मुंसलिक है, उनको इस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए और ये तमाम रोडें क्लियर करवानी चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ एक दिन के काम पर इसको इसी तरह क्लियर कराएं जिस तरह मैडम हमारी मरियम नवाज़ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो बड़ी दिलचस्पी के साथ हर जगह से तजावुज़ात हटवा रही हैं। तो मेरी उनसे पुरज़ोर अपील है अपने चैनल जहां न्यूज़ की तरफ से कि वो इस पर भी ज़रूर अफसरान को भिजवाएं, महकमों को भिजवाएं, ताकि ये जो रश बेतुका किस्म का यहाँ बना हुआ है और लोगों को तकलीफ़ हो रही है, इसको फौरी तौर पर इसका हल करते हुए इसे यहाँ से हटाया जाए। नाजरीन देखें
कि जो रेडियां पहले बाहर रोडों पे डिस्टर्ब करती थी पूरी रोड को, अब वो रेडियां इसी पार्क के अंदर मौजूद हैं जो कि शाम तक यहीं रहेंगी और तकरीबन 10 बजे के बाद ये बिल्कुल कॉर्नर पे इनको कहा गया है, ये कॉर्नर पे खड़े होंगे जिससे डिस्टर्बेंस नहीं होती। इस वक्त हम खड़े हैं सदाबहार दही बल्ले वाले के पास। आइए इससे बात करते हैं कि कब से ये रेडी लगा रहा था बाहर और अब ये अंदर आ गए हैं, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा है इनको? जी अपना नाम बताइए। जी मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद मोइन है। जी मोहम्मद मोइन, आप कब से ये काम कर रहे हैं इस दही बल्ले की रेडी में, जिसमें गोलगप्पे भी, चना चाट भी और मुख्तलिफ चीज़ें आपने लगा रखी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल से काम कर रहे हैं जी। तो पहले क्या था और अब क्या, कितना फ़र्क पड़ा? पहले आप बाहर रोड पे थे, अब आप अंदर आए, कितना फ़र्क पड़ा इससे? अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भी होते थे तो रोड से साइड पे खड़े होते थे। हमारी कोशिश यही होती थी कि ट्रैफिक हमारी वजह से ब्लॉक ना हो, हम साइड पे खड़े होते। अंदर भी है, बिल्कुल साइड पे, कोई मसला नहीं है जी। जहाँ ये सदाबहार दही बल्ले है उसी के साथ इनकी जो रेडी लगी हुई है वो सदाबहार बर्गर पॉइंट है और ये बर्गर भी इन्होंने यहाँ लगा रखे हैं। लेकिन देख लें बिल्कुल ये इस पार्क के अंदर हैं जिससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, कोई इंक्रोचमेंट का इसमें वो अमल दखल नहीं है कि कोई डिस्टर्बिंग पॉइंट बने। हुकूमत का ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, ख़ास तौर पे वज़ीर आला का, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी देखने में नहीं आया इस गवर्नमेंट में। इस वज़ीर आला ने जो काम कर दिए हैं वो काबिल दाद हैं, काबिल तहसीन है। अब ये देखें गाड़ी एक साहब लेके निकल रहे हैं, कितना आराम से गाड़ी बाहर की तरफ जा रही है, आप देख रहे होंगे। क्योंकि यही चीज़ जब बाहर होती थी तो इतनी डिस्टर्बेंस होती थी कि लोग कई घंटे यहाँ पर ख़राब होते थे और माहौल जो है वो ख़राब ही रहता था। इसके अलावा यहाँ गंदगी का एक ढेर लगा होता था, वो भी TMA को ऐसा कुछ हकीम अली साहब ने कारनामा कर दिया है कि अब हर तरफ से वेस्ट मैनेजमेंट भी काम कर रही है। आपकी CTO बिन ज़ैदी हम वक्त रहती हैं, अपनी टीम के साथ छापे मारती हैं और माहौल जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। खड़े हैं इस वक्त हम चांदनी चौक रावलपिंडी के बिल्कुल मेन चौक में कि जहां बिन चिराग, बाटा सर्विस और इसके अलावा कई शॉप्स मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अल जन्नत मॉल भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे पहले हर वक्त रश बना रहता था। अब ये जो तजावज़ात हैं ये बिल्कुल रोड के बिल्कुल जो पार्क है उसके फुटपाथ के ऊपर कर दिए गए हैं जो बीच ग्राउंड में होते थे, और आज वो बिल्कुल गवर्नमेंट की बर वक्त हिकमत अमली से इस वक्त ये सब के सब अब फुटपाथ पे हैं, जिससे रश का कोई चांस नहीं है। बोलना है कुछ तुमने? ये बच्चा हमारे पास खड़ा है जो कि गालिबन हार बेचता है। आइए बात कर दीजिए। बेटा क्या नाम है आपका? दिलेर अली। दिलेर अली, कुछ बोलेंगे आप कि आप कब से ये मजदूरी कर रहे हैं, किस उम्र से, और ये कब से आपने ये काम शुरू किया हुआ है? 12 साल से। 12 साल से आप यही काम कर रहे हैं? 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र से आपने ये काम शुरू किया। ये बताएं कि ये कितने का एक आप देते हैं? हार दिखाएं ज़रा। ये जो ये मेरा ख्याल है हाथ में डालने के लिए लेडीज़ के लिए कितने का देते हो? ये 100 रुपये का। तो अब पहले जो यहाँ माहौल था, क्या अब भी ऐसा माहौल है कि यहाँ रश लगा हुआ होता था? अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है ऐसा। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? आपके अब इससे कोई आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है? जी बहुत फ़र्क पड़ गया मेरे कारोबार, सब माल नीचे आ गया, क्या करें, घाटे पड़ रहे हैं हमें। उधर तो दर बच जाते थे, 1000-1500 भी, 500 भी नहीं बचता। जी नाज़रीन, तो ये देखें, ये जो भी इन्होंने बिल्कुल अब कॉर्नर पे लगाया हुआ है, गोलगप्पे की भी दुकान है, बर्गर भी है। आइए इनसे बात करते हैं। जी बेटा क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मुबशिर से बात करते हैं। जी मुबशिर, पहले आप फुटपाथ पे बिल्कुल सेंटर रोड के बिल्कुल बीच में खड़े होते थे, अब आप लोग सेंटर पे चले गए हैं, क्या फ़र्क पड़ा है कारोबार पे? बहुत फ़र्क। जी नाज़रीन, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त ये गुब्बारे वालों ने बिल्कुल रोड फुटपाथ से भी काफ़ी आगे गुब्बारे लगा चुके हैं। मेरा ख्याल है TMA वालों की नज़र अभी इन पर नहीं पड़ी है। आइए इनसे बात करते हैं। कौन करता है भाई ये काम? नहीं ना करो, कैमरे में जा रहे हो, बोलो। आपको उन्होंने तंबी की थी कि आपने रोड के बीच में नहीं लगाना। ये देखें, ये भाग गए हैं यहाँ से अपना कारोबार छोड़ के। इसका मतलब है इन्होंने उनके नोटिस का कोई अभी तक वो नहीं किया कि ये भी इसी तरह फुटपाथ के ऊपर लगाते। ये बीच रोड में खड़े हुए हैं और ये बिल्कुल गलत बात है, और TMA वाले फौरी एक्शन लें इनके ऊपर। ये खड़े ये वाला ये क्या काम करता है? ये फूल बेचते हैं, ये वाला, ये जो लड़के, ये जो चले, ये तो चल फिर के काम करते हैं ना। ये जिन्होंने ये लगा रखे हैं ये कहाँ है? ये सामने खड़े,
वही नाम है। ये भाग गए हैं नाजरीन देख के, ये बिल्कुल गलत बात है। इनको 2 दफा नोटिस मिल चुका है। दी नॉर्थ वर्क वालों ने अपनी फूड की गाड़ी लगा रखी है बिल्कुल रोड के समझ लें कि आधे हिस्से को इसने भी घेरा हुआ है। कोई हया शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जब सिटी की जो हमारी पुलिस की हेड हैं CTO साहिबा, वो बिनिस जैदी साहबा को पता लगेगा तो यकीनन ये यहाँ से गाड़ी रिमूव भी होगी। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि आधी रोड में गाड़ियाँ यहाँ आई हुई हैं और इधर अभी कोई अफसर मौजूद नहीं है कि जो इनको यहाँ से रिमूव करवाए। जो कि पार्किंग बनी हुई है उसके बावजूद लोगों ने गाड़ियाँ बेतुकी खड़ी कर रखी हैं, जिससे अभी तो इतना रश नहीं है, लेकिन जब रश होगा तो यकीनन काफ़ी यहाँ डिस्टर्बेंस होगी। ये बीच रोड में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये पार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। इनसे मैं पूछता हूँ कि आपको क्या कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला कि जी आप लोगों ने इस तरह रोडों पे गाड़ियाँ नहीं खड़ा करनी, प्रॉपर एक वहाँ पार्किंग बन गई है, वहाँ क्यों नहीं खड़ा करवा रहे आप? ये TMA का ठेका है, ये मार्केट में बोर्ड भी मुलायज आपको। TMA का ठेका अंदर का है भाई साहब, अंदर बाहर का नहीं है, जिससे डिस्टर्बेंस हो। ये बोर्ड लगा, बोर्ड की बनाओ जी। TMA का ठेका होता है पार्क। आप अपना नाम बताएं। अमजद। ये अमजद साहब हैं जो कह रहे हैं कि जनाब ये TMA का ठेका है और ठेके के मुताबिक, जबकि इसके साथ ही बिल्कुल जो चिल्ड्रन पार्क था उसे पार्किंग का एरिया बनाया गया है। ये गाड़ियां वहां लगनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जबकि रोड में खड़ी की गई हैं। हम जबरदस्ती नहीं लगवा नहीं, लेकिन आपके हाथ में देखिए बाकायदा बुक उठाई हुई है जो आप पैसे लोगों से ले रहे हैं और उनको पार्किंग यहाँ करवा रहे हैं, बहुत गलत बात है। नाज़रीन, पार्किंग के बावजूद ये जन्नत मॉल के सामने आप कमर्शियल मार्केट का मेन चौक है, देखें गाड़ियाँ किस तरह लोगों ने लगा रखी हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है जो इनसे गाड़ी रिमूव करवाए। जबकि तंबी इनको CTO ऑफिस से भी आ चुकी है, इसी तरह जाब्तात भी लगी हुई हैं बिल्कुल रोड के साथ। ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, इनको तंबी हो चुकी है। मैंने अभी खान साहब से बात की है, वो कह रहे हैं जी हमें किसी ने अभी नोटिफिकेशन नहीं दिया इस किस्म का कि यहाँ से रिमूव करो। और ये एक आपको और दिखाते हैं, रशीद स्वीट्स वाले जो है उनके आगे भी कुछ रेडियाँ लगी हुई हैं जो कि बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन के बाद इनको यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। ये रोड का हिस्सा है, रोड पे डिस्टर्बेंस हो रही है। अभी तो दोपहर का टाइम है, रात को यहाँ लोगों का चलना मुहाल हो जाएगा और गाड़ियों की बेइंतहा गलत पार्किंग, एक पार्किंग TMA के देने के बावजूद लोग यहाँ गाड़ियाँ खड़ी। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे TMA वालों को या जो भी कंसर्न इसके इदारे हैं वो आएँ और नोटिस लेते हुए इन गाड़ियों को यहाँ से हमेशा के लिए रिमूव करवाएं और उनको प्रॉपर पार्किंग वाली जगह पे प्लेस किया जाए। थैंक यू।